पूर्णिया सीट। इस सीट पर पप्पू यादव और बीमा भारती आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ पप्पू यादव कह रहे हैं कि 4 अप्रैल को कांग्रेस के सिंबल पर ही पूर्णिया सीट से नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं बीमा भारती कह रही हैं कि पप्पू यादव बीमा भारती के गार्जियन हैं और पप्पू यादव को महागठबंधन का साथ देना चाहिए। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा ही स्थापित होगी। मेरे जीवन के मरने जीने का एक ही संकल्प है, 5 साल के अंदर बिहार में 40 के 40 सीट कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा हो, कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा हो। इसीलिए कांग्रेस की झंडा से न मुझे कोई अलग कर सकता, न मैं अलग होऊंगा। जैसे पूर्णिया के बारे में मैंने कहा था, मर जाऊंगा कांग्रेस से अलग नहीं होगा, दुनिया छोड़ दूंगा पूर्णिया से अलग नहीं होगा। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। अंतिम देश सामने में है, पार्टी पीछे है। देश के हित के लिए हमारे नेतृत्व ने देश भर में एक बड़े इंडिया गठबंधन के एलाइंस को लेके चलने का जो संकल्प था वह उस पर प्रतिबद्ध है। आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे साहब। गठबंधन धर्म को क्या वो तोड़ेंगे या क्या लगता है आपको? देखिए, वो तो बड़े हैं, आग्रह हैं। महागठबंधन का जो है उनको निभाना चाहिए। गठबंधन का जो कांग्रेस है, सभी दल है, आरजेडी है, वाम दल है, कम्युनिस्ट है, माले है और सभी दल मिल करके जो है कि मुझे कैंडिडेट बना करके महागठबंधन से पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। तो सभी नेता को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और इस तरह से जो है कि हमारे आदरणीय पप्पू जी हैं, तो जो है कि पार्टी का उसको निभाना चाहिए। कांग्रेस में है, फिलहाल ही कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय किए हैं और पूरे देश का लड़ाई है, पूर्णिया का लड़ाई नहीं है। तो पूरे देश का लड़ाई में इस तरह से करेंगे तो अच्छा बात नहीं है। कल की हुई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर लगता है कि बस फोटो सेशन तक ही सीमित रह गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। गठबंधन में शामिल सभी 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद थे, लेकिन किसी को अपनी बात रखने तक का मौका नहीं दिया गया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने स्वागत किया, राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सीट शेयरिंग की घोषणा की, फिर मनोज झा ने समापन की घोषणा की। कुल 3 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। मैसेज साफ, विपक्ष की पूरी राजनीति लालू के इर्द गिर्द घूमेगी। फॉर्मूला क्या होगा से लेकर घोषणा कब होगी, सब कुछ लालू ही तय करेंगे। सबसे खास बात यह है कि जब तेजस्वी यादव से पप्पू यादव को लेकर सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी व्यक्ति से हमारा गठबंधन नहीं बल्कि पार्टी से है और जनवरी से ही सीटों को लेकर बात हो रही थी। ये हम लोगों का विषय नहीं है। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से ही अलायंस है और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है। वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी थी, तो ज्यादा कुछ इस पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। आपको बता दें, पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए पप्पू यादव पिछले 1 साल से मेहनत भी कर रहे हैं। इसकी चाहत में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय तक कांग्रेस में करवा दिया। ये लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं कि पूर्णिया में जेडीयू के खिलाफ पप्पू यादव एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके बाद भी लालू यादव ने न केवल वहां से उनका टिकट काटा, बल्कि वो सीट ही कांग्रेस को नहीं दी। इतना ही नहीं, बिना सीट शेयरिंग की घोषणा के वहां जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती को आरजेडी का सिंबल भी दे दिया।
जानकार कहते हैं कि लालू यादव किसी भी सूरत में पप्पू यादव को पूर्णिया में प्रभावशाली नहीं होने देना चाहेंगे। अगर पप्पू वहां से जीतते हैं तो बिहार में कांग्रेस को एक मजबूत चेहरा भी मिलेगा। लालू जानते हैं कि पप्पू यादव का मजबूत होना तेजस्वी यादव के लिए सही नहीं होगा। वैसे भी पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी के कई नेता खफा हैं। पप्पू यादव जब अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर रहे थे तो उस कार्यक्रम से भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने दूरी बनाई थी। वहीं जब कल अखिलेश सिंह से पप्पू यादव को लेकर सवाल पूछा गया तो देखिए कैसे उन्होंने सवालों से बचने की कोशिश की। दो प्रेस कॉन्फ्रेंस सर पूर्णिया सीट को लेकर संशय बना हुआ है। कहीं ना कहीं क्या करेंगे? फिलहाल कुल मिलाकर देखें तो पप्पू यादव पूर्णिया सीट से टिकट कटने के बाद भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब देखना अहम होगा कि अगर पप्पू यादव पूर्णिया सीट से कांग्रेस के सिंबल पर नामांकन दाखिल करते हैं तो आरजेडी का क्या रुख होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज, दिल्ली।